अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी दरख्त के पत्ते सूख जाएं और वो दरख्त मुरझा रहा हो तो हम बजाय इसके कि उसके पत्तों को चेक करें, हम उसकी जड़ों को चेक करेंगे कि दरख्त के मुरझाने की वजह क्या है। मगर अफसोस की बात यह है कि हम में शऊर भी है, अक्ल भी है, लेकिन हमने अपने मुरझाने की कभी वजह तलाश करने की कोशिश नहीं की। हमने ये कभी नहीं सोचा कि हम अशरफुल मखलूक क्यों हैं, तमाम मखलूक़ात से अफजल हमें क्यों बनाया गया, और इंसानों और जानवरों में फ़र्क क्या है कि हम भी उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारें, खाएं पिएं, बच्चे पैदा करें और मर जाएं। अगर हमने ये फ़र्क तलाश करना है तो वो सिर्फ एक ही फ़र्क है कि वी विल हैव टू सेलेक्ट एनी डेस्टिनेशन, वी विल हैव टू सेलेक्ट पर्पस टू लिव इन दिस सोसाइटी। अब बात यह है कि वो मकसद कैसा होना चाहिए। मकसद ऐसा हो कि उससे हमारी सोसाइटी, हमारे कंट्री फेलोमैन्स और हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हमें उस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन हम अगर ऐसे ही बेमकसद ज़िंदगी गुजारते रहें तो बजाय इसके कि तकदीर पे रोना रोएं, बल्कि खुद कुछ करें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जैक मा की मिसाल ले लें कि वो ऐसा इंसान है कि अपने गांव में उनके एक पुलिस ट्रेनिंग हुई जिनमें लगभग 30 बंदे थे इसके समेत, तो 29 बंदे पास हो गए, ये फेल हो गया। तो बहुत सारी नाकामियाँ उसने फेस की, बहुत दफ़ा वो नाकाम हुआ, लेकिन एक दफ़ा अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने एक कंपनी एस्टेब्लिश की जिसे आज हम alibaba.com के नाम से जानते हैं, जिसने अमेज़न और ईबे जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दी। तो फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि हम उस मुकाम पर ठहर जाएं और उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट समझें। फेलियर आने से हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि जब नाकामी आती है, परेशानियां आती हैं, तो उस वक़्त हमें अपनी वीकनेस का पता चलता है। तो फिर हम उस वीकनेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें अपने मकसद से भटकाने की कोशिश करते हैं और हमें तरह तरह के मशवरे देते हैं कि ये काम आपके लिए नहीं, आपको तो ये करना चाहिए। और अगर हम इस्तिकामत के साथ डटे रहें तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच, हमारी ख्यालात मुंतशिर हो गए उन लोगों के कहने पर, तो फिर हम यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे, लेकिन कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं और जानवरों से हम खुद को मुख्तलिफ करना चाहते हैं, तो उसकी एक ही वजह होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में एक मकसद को सेलेक्ट करें और उस पर फिर दिन रात लग जाएं। क्योंकि जितना बड़ा हमारा ख्वाब होगा, जितनी बड़ी हम मंजिल को हासिल करना चाहेंगे, तो उतनी बड़ी हमें कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। हमारा असल मसला ये है कि हम कीमत अदा करने को तैयार नहीं, हम मेहनत करने को तैयार नहीं, लेकिन कामयाब होना चाहते हैं। तो बग़ैर मेहनत के हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसान को मेहनत और मुशक्क़त में पैदा किया। तो ये हम पर है कि हमने दिमागी मुशक्क़त करनी है या फ़िज़िकली मुशक्क़त करनी है, क्योंकि मकसद को हासिल करने के लिए हमें मुशक्क़त करनी ही करनी है। तो ये अब हमने फ़ैसला करना है कि हम कितनी बड़ी कीमत अदा करने को तैयार हैं। कामयाबी का एक ही असूल है कि मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ये जो जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी हर्डल्स हैं, ये हमें खुद इनके आगे रेजिस्टेंस खड़ी करनी है, ना कि उनके आगे झुक जाना है। क्योंकि अपने पाँव का कांटा हमें ही निकालना है, किसी सहारे की तलाश नहीं करनी। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे किसी न किसी मकसद के तहत जुड़े होते हैं। तो लिहाजा जितनी भी रुकावटें, हर्डल्स और लोगों की तनकीद आती है, इसकी फ़िक्र किए बगैर हमें डटे रहना है। और एक दिन वो ज़रूर आता है कि जब खालिक़ कायनात
ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے استقامت ضروری ہے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز، ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں تو برائے کرم ہمیں یوٹیوب، ٹک ٹاک اور فیس بک پر ضرور فالو کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔